नमस्कार, मीडिया दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। साहब, मैं पुलिस रिकॉर्ड में चोर बन गया हूं। मेरा करियर बर्बाद होने से बचा लीजिए। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी की जुबान से निकली फरियाद है, जिसे अपने जीवन में इस वक्त दोहरा संघर्ष झेलना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के थालापर गाँव के रहने वाले प्रवेश चौधरी की, जो एक मेधावी छात्र है और नौकरी की तलाश में है, जिससे अपनी और अपने पिता की बाकी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। प्रवेश ने बस्ती जनपद मुख्यालय पर अमहट घाट पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। उसने अभी कुछ माह पहले ही अपने पिता को खोया है, जो काफ़ी दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। दरअसल प्रवेश अपने गांव का एक जागरूक नागरिक है। उसने गांव में कराए गए विकास कार्यों से जुड़ी कुछ जानकारी आरटीआई के तहत प्रधान से मांग लिया, तो वह भड़क गए और पुलिस से मिलकर उन्होंने उसका करियर बर्बाद करने की ठान लिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने प्रवेश के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश बनाना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या प्रवेश अपने ऊपर लगा चोरी का दाग मिटा पाएगा, या फिर उसे बरसों अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। मीडिया दस्तक मुख्यालय से लवकुश यादव की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आपकी क्या समस्या है? आप जो धरना दे रहे हैं, क्या कारण है धरना देने का? मेरा नाम परवेश कुमार चौधरी है। मैं बस्ती जिले के बनकटी ब्लॉक के ग्राम पंचायत थालापार का निवासी हूँ, जो लालगंज थाने में पड़ता है। मैं अपने गांव में जो हुए विकास कार्यों की जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी, जिसमें प्रधान अपने आप को फंसते हुए देखा और बिना कार्य कराए पेमेंट कर लिए। तो प्रधान मुझसे सिफारिश किया कि समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे। मैंने कहा मुझे जो है कोई समझौता नहीं करना है, जैसे जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। प्रधान अपने आप को फंसते देख कर थाने पे जो है मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाया चोरी का, जो उन्होंने कहा कि खंबे से 7 स्ट्रीट लाइट चोरी परवेश कुमार चौधरी ने कर लिया। थाने पर मुझे बुलाया गया। दरोगा ने कहा मुझसे कि समझौता कर लो प्रधान से, नहीं तो FIR लिख दिया जाएगा। मैंने कहा मुझे समझौता नहीं करना है, भले ही FIR आप लिख देंगे। उसके बाद में जो है मैं चला आया, जो है फिर दरोगा साहब ने हमको बुलाया कि तुम कुछ प्रधान से बात नहीं किए। हमारे पास फ़ोन किए उन्होंने। मैंने कहा कि सर मुझे बात नहीं करनी, कुछ जो भी हो। तो उसके बाद में जो है इसकी सूचना आपने किसी उच्च अधिकारियों को दिया कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है? SP साहब को मैंने दिया, जिलाधिकारी को दिया। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कि जाइए, आपका FIR नहीं दर्ज होगा, मामले की जो है जांच कराई जाएगी। आपका क्या उद्देश्य है? ये धरना का क्या कारण है? क्या मामला है? पूरी तरह आपके संज्ञान में होगा। देखिए, मुझे मेरे पूर्व BDC, हमारे हम BDC संघ के प्रदेश अध्यक्ष, BDC संघ जो है लगातार संघर्ष कर रही थी अपने संघर्षों के बारे में, और हमको पूर्व BDC और हमारे यहाँ संबंधित लोगों, जो थालापार गांव है, उस गांव के नौजवान ने बताया कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं ग्राम प्रधान के ऊपर और ग्राम प्रधान ने। तो सबसे बड़ी बात है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो निश्चित तौर पर इस देश का और गाँव और क्षेत्र का विकास कैसे हो पाएगा। इस नौजवान बच्चे ने अगर वहाँ के विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसकी RTI मांगी, उससे सूचना मांगी, तो उनका नैतिक धर्म था कि वो आके हमको ये जवाब देते कि हमने विकास के कौन कौन से काम कराए थे। उल्टे इस लड़के के ऊपर जो है प्रेशर बनाया और दबाव बना के उसको धमकाने का भी काम किया, और जिस तरह से उन्होंने धमकाने का भी काम अपने ही गाँव के बच्चे के साथ किया और जाके थाने पे मुकदमा दर्ज कराया, बेहद निंदनीय है। गांव का प्रधान अगर इस तरह से अपने गांव की जनता के साथ करता है, और उसके ऊपर बैठी प्रशासन के लोग, आज वर्तमान स्थिति है कि जहां भी चले जाइए, चाहे वो DM हो, SP हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, और वो हमारी बातों को, गांव के क्षेत्र की बातों को, जनता को इग्नोर करता है, विकास कार्यों की इग्नोर करता है। जब बच्चा विकास के कार्य के बारे में पूछ रहा था और उनकी जानकारी लेना चाहता था, तो ये नौजवान बच्चा शिक्षित बच्चा है, कम से कम आज जागरूक हो रहे हैं समाज के लोग, और समाज में ऐसे भी बच्चे हैं निकल के जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर गांव का विकास कराना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। लेकिन ये समाज के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दबाने की काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकार का जो निर्णय है और जो सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से उनके थाने पे इस लड़के को बुला के उनको प्रताड़ित करने का काम किया, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, यहाँ हम सभी लोगों के साथ इनको समर्थन करते हैं। और अगर इसके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं किया गया तो अभी तो हम संख्या गाँव के कम है, हम उस क्षेत्र जवार और यहाँ के स्थानीय लोगों की इतनी बड़ी भीड़ के साथ खड़े होंगे
कि प्रशासन को जवाब देते नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात एक दूसरी अगली रणनीति क्या होगी अगर इनकी मांगी नहीं मानी जाती है, तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अगर इसके ऊपर मुकदमा नहीं हटाया जाता है, उन्होंने इस जांच की पूरी रिपोर्ट नहीं इसको सौंपते हैं और उस संबंधित ग्राम प्रधान के ऊपर कोई FIR या उसके खिलाफ जांच नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे सारे सब हमारे साथी हैं जो BDC संघ के साथी हैं और भी लोग हैं, गांव क्षेत्र की जनता है, वो इसके साथ खड़ी होकर आर पार की लड़ाई लड़ेगी और जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक सरकार से लड़ाई लड़ती रहेगी।